हमारे स्किन पे कुछ इस तरीके से स्किन के फटने के निशान नजर आने लगते हैं। ये सिर्फ आपके हैंड पे नहीं, लेग पे, स्टमक पे, बैक पे, इवन आपकी एड़ियां इतना ज्यादा फट जाती हैं कि उनमें से ब्लड भी निकलने लगता है। तो अगर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में इस तरीके के निशान है तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा इजी सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ जिसको सिर्फ 2 बार फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अफोर्डेबल, इफेक्टिव एंड नेचुरल DIY लेके आती रहती हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो अगर आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ही पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर शेयर करें। विंटर्स में हर एक अलग स्किन टाइप को अलग अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हालांकि ऑयली स्किन वाले इस सीजन में काफी रिलैक्स रहते हैं क्योंकि उनकी स्किन इस सीजन में काफी सॉफ्ट एंड ग्लोवी नजर आती है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन का ढंग से ख्याल नहीं रखते हैं, उसे अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं या हाइड्रेट नहीं करते, देन आपकी स्किन पहले से ज्यादा डार्क हो सकती है। लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए ये सीजन बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि बचा कुचा जो मॉइस्चर होता है वो भी उड़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। रूखेपन की वजह से स्किन की जो बाहरी परत होती है वो क्रैक होने लगती है, यानी कि वो बीच में से फटने लगती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे इस तरीके के निशान नजर आने लगते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने अपने स्कूल और कॉलेज में बहुत ज्यादा फेस की बिकॉज दैट टाइम मुझे इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता नहीं था। अगर आपकी स्किन एक बार इस तरीके से हो गई, आई मीन वो क्रैक हो गई, देन आप उस पर कोई सा भी मॉइस्चर अप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-4 महीने आपकी स्किन ऐसे ही रहेगी। और कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करवाती है बिकॉज हमें पूरा फिर अपने आप को कवर करके ही रखना पड़ता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज इसका सॉल्यूशन अभी मेरे पास है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है। बिना फर्स्ट स्टेप को फॉलो करे आप कोई सा भी मॉइस्चर लगा लो, कोई भी DIY फॉलो कर लो, ये प्रॉब्लम रिकवर होने वाली नहीं है बिकॉज आपकी स्किन को हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको पहले फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखना है, उसे फॉलो करना है। उसके बाद आपको सेकंड DIY कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन तक फॉलो करनी है, वो भी दिन में 2 से 3 बार, आई मीन दिन में 2 से 3 बार आपको उसे अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। तो चलिए DIY को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DIY जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आपको अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रब करना है। आई मीन जो भी डेड लेयर है या जो डेड परत अभी चढ़ी हुई है, जो पूरी तरीके से क्रैक हो गई है, उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस पे कोई भी मॉइस्चर अप्लाई कर लो, वो स्किन डेड हो चुकी है, उसमें कोई जान नहीं है। और अगर उसमें जान नहीं है तो वो हील कैसे होगी? तो इसलिए उससे पहले रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। फर्स्ट हमें लेना है 2 टेबल स्पून ओट्स। ओट्स हमारे स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, डेड लेयर को रिमूव कर देता है, साथ में डार्कनेस को भी रिमूव करता है। तो 2 टेबल स्पून आप ओट्स ले लीजिए। उसमें आपको ऐड करना है करीब 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क। मिल्क का काम होता है कि ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है। रॉ मिल्क जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो करीब आपको 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मिल्क ऐड कर देना है। लास्ट इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून हनी। हनी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपकी स्किन एक्सफोलिएट होने के साथ साथ हाइड्रेट भी रहेगी। या फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। दोनों में से आप एक ऐड कर दीजिए, बिना इसको अप्लाई मत करना बिकॉज इससे आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो सकती है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया। उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड देन आपको पहले इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। आप इसे अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इसे नहाते वक्त यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये प्रॉब्लम अपने सिर्फ हैंड में, लेग में है तो फिर आप इसे अपने सिर्फ हाथों और पैरों में अप्लाई करने के बाद हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आपको रब करना है। जिस तरीके से आप नहाते हो, अपनी बॉडी को क्लीन करते हो, जस्ट हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करिए, रगड़ना है हौले हौले हाथों से, जिससे आपकी स्किन की ऊपरी परत तो क्लीन ही होगी, साथ में आपके पोर्स भी क्लीन हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से स्किन को रगड़ना है, मलना है और इसके साथ ही आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो भी आएगा। 3 से 4 मिनट तक आपको हर एक पार्ट को अच्छे से रगड़ना है। आप अपने घुटने कोने को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी पूरी बॉडी को हल्के हल्के ल्यूक वाटर से, हल्का सा गर्म पानी हो, उससे वॉश कर लेना है। और उसके बाद हम फॉलो करेंगे अपनी सेकंड DIY। सेकंड DIY को आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करके रख लीजिए ताकि आप इसे डेली दिन में 3 से 4 बार अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए आपको 3 टेबल स्पून एलोवेरा जेल चाहिए। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है एंड स्किन को हील करता है, यानी कि जो फटी स्किन होती है वो धीरे धीरे करके भरने लगती है। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है
2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। मैं एक बार नहीं कई बार कह चुकी हूँ कि अगर आप विंटर की स्टार्टिंग से ही अपनी स्किन पे कोकोनट ऑयल अप्लाई करते आ रहे हैं देन आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल आपके स्किन के अंदर जाके स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को हील करता है एंड मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, जिससे हमारे स्किन में नमी बनी रहती है। तो यहाँ पे आपको 2 टेबल स्पून इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 टेबल स्पून गुलाब जल, क्योंकि गुलाब जल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल जेल है, तो ये आपके इन सभी न्यूट्रिशन को स्किन के अंदर लेके जाएगा, यानी कि डीपली स्किन में एब्जॉर्ब होगा, जिससे आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेट रहेगी। तो अगर आपको सूट करता है देन आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून गुलाब जल ऐड कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको लेना है 4 विटामिन ई के कैप्सूल, आप इसमें उन्हें कट करके ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है देन आप इसकी जगह हाफ टेबल स्पून आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हो। विटामिन ई हमारी स्किन की सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि जब हमारी स्किन क्रैक होती है तो जो बीच का पोर्शन होता है ना वो खाली हो जाता है, या तो वहां की स्किन जो होती है वो डेड हो चुकी होती है। तो जब तक आपकी सेल्स यानी कि कोशिकाएं ग्रोथ नहीं करेंगी तब तक वो पोर्शन हील नहीं होता, यानी कि भरता नहीं। तो विटामिन ई आपकी कोशिकाओं की ग्रोथ में हेल्प करेगी, ताकि जो आपकी फटी स्किन है वो अच्छे से हील हो जाए। तो चारों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपको इसे किसी भी बॉक्स में या किसी भी छोटे से डिब्बे में स्टोर करके रख लेना है। दिन में आपको इसे 3 टाइम यूज करना है। आप इसे अप्लाई करने के बाद कहीं भी बाहर जा सकते हो, आप अपने वर्क पे, ऑफिस, कॉलेज भी जा सकते हो। तो मॉर्निंग में जब भी आप नहाते हैं उसके बाद अपनी स्किन पे पूरे अच्छे से इसे अप्लाई करना है, पूरे स्किन को अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद आप जब घर वापस आते हैं या फिर आप अपने ऑफिस में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड, आप इसे रात में सोने से पहले अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करके सो सकते हो। फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, हैंड पे। और अगर आपकी एड़ियां इस तरीके से हैं तो आप सिर्फ 3 से 4 दिन इसे अपनी एड़ियों पे अप्लाई करके देखिए, आपकी एड़ियां 80% हील हो जाएंगी। और स्किन के लिए तो सिर्फ 2 से 3 दिन ही काफी है। इससे आप 2 से 3 दिन रेगुलर अप्लाई करके देखना, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही आपकी स्किन में बहुत ज्यादा फर्क नजर आने लगेगा। तो ये थी आपकी दोनों DIY, हमारी दोनों DIY, जिससे आपको 2 दिन फॉलो करना है। फर्स्ट वाली जो DIY है उसे सिर्फ आपको फर्स्ट डे ही फॉलो करना है, उसके बाद आपको फॉलो नहीं करना। उसके बाद तो सिर्फ आपको सेकंड वाली DIY फॉलो करनी है लगातार। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। यूज करके जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना बेनिफिट मिला है। तो ये थी हमारी आज की हेल्पफुल वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो एंड आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो। बहुत ही आसान एंड अफोर्डेबल नुस्खा है जो कि आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। एप्लीकेशन बहुत ही इजी है एंड आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, तो डेली आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।